नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है भाई। एशिया कप तो ख़त्म हो गया। भारत की शानदार जीत हो गई और पूरे एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 3 बार हराया। फाइनल में भी खैर जीतना तो इंडिया को ही था, क्योंकि एक्चुअल में तो पाकिस्तान को फाइनल पहुंचना ही नहीं था। जितना घटिया वो खेले, मतलब मेरे हिसाब से तो श्रीलंका को फाइनल पहुंचना चाहिए था, उससे अच्छा तो वो खेले। उनकी टीम भी अच्छी थी श्रीलंका की। जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बस खेलती है। मतलब उनमें ना तो अकल है, ना टैलेंट है, ना कोई टेक्निक है। प्लानिंग वानिंग तो छोड़ दीजिए, उसके लिए दिमाग लगता है, दिमाग तो कभी था ही नहीं। बस खेलने आ जाते हैं, कभी कभार जीत भी जाते हैं। 2-4 लोग एक साथ कुछ अच्छा परफॉर्म कर देते तो जीत जाते हैं। अदरवाइज एक टीम की जो प्लानिंग होनी चाहिए, जो प्लान होने चाहिए, जो मेथड होना चाहिए, वो सब कभी उनके टीम में था ही नहीं, ना कि कभी उनके कंट्री में है। पहले तो कुलदीप यादव ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। मतलब बॉलिंग करते समय एक ओवर में 3 विकेट निकाल के इंडिया को पूरी तरह से मैच में वापस ले आया। और जब बैटिंग की बारी आई, हालांकि हमारे 2-3 विकेट गिर चुके थे शुरू में, लेकिन फिर भी जिस समझदारी से, जिस प्लानिंग से, जिस कॉन्फिडेंस से तिलक वर्मा, शिवम दुबे और संजू सैमसन ने बैटिंग की, वो तो मतलब देख के लगता है कि मतलब ये लोग पक्के होके आए हैं। क्या कॉन्फिडेंस है, क्या खेलने का तरीका है। कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल आराम से। हालांकि प्रेशर बहुत था, बहुत रहा होगा, लेकिन फिर भी आराम से आखिर तक ले गए और जीत दिलाई। तिलक वर्मा का तो क्या कहने हैं। मतलब जब से बैटिंग करने आए थे, एक भी गलती नहीं, कुछ गलत शॉट नहीं, बस बड़े पेशेंस से, दिमाग से खेल के उन्होंने मैच जिताया। पाकिस्तान का तो खैर ऐसा था, शुरू में बड़ी बातें हो रही थी मैच के पहले। उनके जो कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, हम इंडिया को हरा देंगे फाइनल में, हवा निकाल देंगे, ये कि जैसा कि हमेशा वो खाली जो बकवास करते हैं, होना जाना कुछ नहीं रहता उनका भी। सब हक की हवा निकल गई। हुआ क्या, इंडिया जीत गई आराम से। और ये सब चलो, बाकी का जो एनालिसिस आपने देखा ही होगा कि किसने क्या किया, कैसा किया। मैच के बाद फिर एक ड्रामा हो गया कि भाई भारत की टीम ने पहले ही बता दिया था कि हम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और अभी फ़िलहाल एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हैं, उनसे हम ट्रॉफी नहीं लेंगे। बस क्योंकि वो पाकिस्तानी हैं, उनसे हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, पहले से इन्फॉर्म कर दिया था। फिर भी वो बेशरम की तरह वहाँ खड़े रहे कि मैं ही ट्रॉफी दूंगा। अरे भाई, किसी की थोड़ी सी भी कोई इज्जत होती, कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट होता, कुछ शर्म होती, तो ये सुनने के बाद कि भाई कोई जो जीती हुई टीम है आपसे ट्रॉफी नहीं लेना चाहती, चुपचाप साइड में हट जाते, किसी और को दे देते, जाओ भाई तुम ही दो, और तो वहाँ से चले जाते। कोई दूसरा रहता जिसमें थोड़ी भी शर्म होती। लेकिन अब है तो पाकिस्तानी, बेशर्मी की तो हद ही है वहाँ पे। वो बेशर्म की तरह 1 घंटे तक खड़े रहे वहाँ पे, नहीं ट्रॉफी मैं ही दूंगा, बाकी के इनाम भी मैं ही दूंगा। खैर हुआ क्या, भारतीय टीम तो गई नहीं ट्रॉफी लेने वहाँ पे, और वो खड़े रहे। और उसके बाद जो हरकत की उन्होंने, वो ट्रॉफी लेके अपने साथ चले गए। मतलब जो बोलते ना, एकदम चिंदी चोर वाली हरकत ये की उन्होंने। अरे ट्रॉफी कोई तुम्हारी तो है नहीं, ना ही तुम्हारी टीम जीती है, तुम लेके कहाँ चले गए। एकदम चिंदी चोर वाली हरकत, मेरे से ट्रॉफी नहीं ली तो मैं लेके जा रहा हूँ करके अब ट्रॉफी लेके चले गए। होगा क्या, ट्रॉफी तो बीसीसीआई के पास आ ही जाएगी। लेकिन इतने बेशरम, इतने नालायक, इतने जाहिल हैं ये लोग
कि मतलब ऐसी हरकत भी करते जहां पूरी दुनिया देख रही है कि ट्रॉफी उठा के लेके चले गए। और तो और कोई बड़ी बात नहीं होगी, ये भी बोलने लग जाए कि भाई देखो ट्रॉफी तो हमारे पास है, हम जीत गए। जैसे कि बोलते हैं ना, जो भी वॉर हुआ उसमें हम जीत गए, हम जीत गए, और ट्रॉफी लेके भी सेलिब्रेट करने लग जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मतलब इतने जाहिल गंवार है ये लोग पाकिस्तानी कि इतना बुरी तरह हारने के बाद भी ये भी बोल सकते हैं कि ट्रॉफी तो हमारे पास है करके। बिल्कुल हो सकता है। इंडिया से जब भी पाकिस्तान बुरी तरह हारता है, उनकी टीम का तो बाजा बज जाता है। 2-3 लोग की नौकरी चले जाती है, 2-3 लोग टीम से बाहर हो जाते हैं, और मतलब एक आध दो का तो करियर ही ख़त्म हो जाता है। इस बार भी 100% ऐसा होगा। अब उनका ये जो कैप्टन था सलमान आगा, वो तो श्योर है जाने वाला है। उसके साथ हो सकता है उनका जो कोच है वो भी चला जाए। अब देखते दोनों में से कौन जाता है। कोई बड़ी बात नहीं होगी, दोनों ही गायब हो जाए, दोनों को निकाल दिया जाएगा। कैप्टन तो खैर जाने वाला है, कोच भी जा सकता है साथ में, और साथ में एक आध प्लेयर और बाहर होने वाला है टीम से, जो वापस कभी नहीं आएगा, उसका तो करियर ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो हाल है उनके क्रिकेट के। और बातें बस करवा लो बड़ी बड़ी कि मतलब हम ये कर देंगे, इस बार हम वो कर देंगे। इतनी सी बात समझ में नहीं आती पाकिस्तानियों को कि जब तक इनकी फ़ौज इनके कंट्री को कंट्रोल कर रही है, सारे डिसीजन ले रही है, चलाने की कोशिश कर रही है, चलाती तो नहीं, चलाने की कोशिश कर रही है, तब तक ये इसी तरह इतनी ही बर्बादी में जिएंगे और दिन पर दिन और बर्बाद होते जाएंगे। मतलब अपनी बर्बादी को इन लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि भाई हमारी ये हालत है, खाने को पैसे नहीं हैं, खाने की चीज़ें नहीं हैं, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी फ़ौज, कुछ की तो मजबूरी भी होगी कि अगर फ़ौज के बारे में बुरा बोलेंगे तो फ़ौज उनको गोली मार देगी। लेकिन फिर भी इनकी मेंटालिटी वही है कि बस हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। इनको बिल्कुल नहीं दिखता कि इनकी फ़ौज ने ही इनको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। खैर, हमें क्या भाई, हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। खेल में भी हम आगे हैं, बाकी सारी चीज़ों में तो हम आगे हैं ही। ये होते रहे बर्बाद, हमको क्या लेना देना। ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।